अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाजरीन, इस वक्त फिर एक दफ़ा पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर लगी हुई हैं कि क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी ये जो खूनी जंग है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की मईशत भी इस वक्त ख़तरे में पड़ चुकी है, क्या ये ख़ात्मे के करीब है। ईरानी वफ़द पहुँच चुका है पाकिस्तान, अमरीकी वफ़द अभी रास्ते में है, लेकिन क्या दोनों आमने सामने मुज़ाकरात के टेबल पर बैठेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा जी व्लॉग में हम ये भी बात करेंगे कि मुज़ाकरात की मेज़ पर दोनों तरफ से कौन कौन होगा। आबनाए हुर्मज़ में जो इस वक्त एक खिचड़ी पक रही है और ख़ास तौर पर इसमें यूरोपीय ममालिक रूस और चीन इस वक्त क्या किरदार अदा कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो एक हफ्ता हो गया था जी, पाकिस्तान में स्टेज तैयार था, मुज़ाकरात का माहौल था, लेकिन ईरान की जानिब से मुज़ाकरात में आने की एक ही शर्त अभी तक रखी गई थी कि जब तक अमेरिका हुर्मज़ की नाकाबंदी ख़त्म नहीं करेगा, ईरान किसी भी सूरत मुज़ाकरात की टेबल पर आकर नहीं बैठेगा। लेकिन उधर दूसरी जानिब अमेरिका ये कह रहा था कि इस मसले का हल भी आप टेबल पर बैठकर ही निकालेंगे, मुज़ाकरात ही करेंगे। लेकिन क्योंकि ईरान ये कहता है कि सीज़ फायर के वक्त ये सिचुएशन नहीं थी, अमेरिका ने तब हुर्मज़ को ब्लॉक नहीं कर रखा था, तो उसी पोजीशन पर बात होगी जिस पोजीशन पर अमेरिकी फौज तब खड़ी थी। यानी कि आप कह लें कि तब ये सिचुएशन नहीं थी कि अमेरिका ने अपनी नाकाबंदी कर रखी थी। लेकिन इस मुतालबे के बावजूद ईरान का मुज़ाकराती वफ़द पाकिस्तान पहुंचा है, जिसकी सरबराही अब्बास अराग़ची कर रहे हैं और इनके साथ वज़ारत ख़ारजा के दीगर ओहदेदार भी हैं। लेकिन जो इस्लामाबाद में पहला सेशन हुआ था, इसमें हमने देखा था कि जो ईरानी वफ़द आया था उसकी जो क़यादत थी वो बाकर कालिबाफ कर रहे थे, लेकिन वो इस दफ़ा नहीं आए। और ईरानी मीडिया इस मुतल्लिक ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये वफ़द पाकिस्तान के साथ एक सालिस के तौर पर मुलाकात करने के लिए आया है, अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात करने के लिए नहीं आया। और साथ में यह भी बताया जा रहा है कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, अमरीकी वफ़द अगर यहाँ पर आता है, उनसे मुलाकात होती भी है, तो ये उनके साथ मुलाकात में नहीं बैठेंगे। तो जैसे ईरान से इनके सीनियर मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ नहीं आए, तो इसी तरह फिर अमरीका ने भी स्टीव विटकॉफ को और जेराड कुशनर को भिजवाया है। नायब सदर जेडी वेंस के मुतालिक ये खबरें आ रही हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे, वो अमेरिका में ही बैठकर मुज़ाकरात की निगरानी करेंगे, वो स्टैंड बाय पर होंगे कि अगर यहाँ पाकिस्तान में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ तो फिर वो पाकिस्तान आ भी सकते हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है कि कोई हतमी मुआहदा तो अभी तक तय पाता हुआ नज़र नहीं आएगा। अलबत्ता हुर्मज़ के खुलने पर कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, क्योंकि यही वो मसला है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया, जिसमें ईरान और अमेरिका भी शामिल हैं, उनकी मईशत भी इस वक्त दाव पर लगी हुई है। और आप देख लें कि आलमी मंडी में इस वक्त तेल की कीमतें एक दफ़ा फिर से $110 फ़ी बैरल तक पहुँच चुकी हैं। अच्छा जी, ईरानी वफ़द के मुतालिक ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का दौरा जब वो मुकम्मल करेगा तो उसके बाद वो यहीं से ओमान और रूस का दौरा भी करेगा यही वफ़द, और हो सकता है यहाँ कोई ईरानी जो लीडर्स हैं उनकी जानिब से कुछ स्ट्रेटजी भी बनाई जा रही हो हुर्मज़ के मुतालिक, कि जिस तरह ईरान के जहाज़ों को अमरीकी ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, हो सकता है कि रूस से मदद ली जाए, रूस के जहाज़ भिजवाए जाएँ तजारत के लिए, ईरानी तेल की तजारत के लिए। और जिस तरह अमेरिका ने, हमने देखा कि चीन से आने वाले एक ईरानी जहाज़ को रोका था अपने ब्लॉकेड में, तो हो सकता है कि चाइना की भी बैकडोर कहीं ना कहीं इस मामले पर रूस और ईरान से कोई बातचीत हो रही हो। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि हुर्मज़ के बंद होने से यूरोप भी शदीद मुतासर हो रहा है। तो इस पर यूरोप, जिसमें ख़ास तौर पर इंग्लैंड जो है वो इस मामले को लीड कर रहा है कि एक आलमी इत्तेहाद बनाने के मुतालिक वो सोच रहे हैं। यूरोप, जिसमें ख़ास तौर पर नेटो ममालिक हैं जिन्होंने पहले अपनी दफा की जिम्मेदारी अमेरिका के सुपुर्द कर रखी थी, अब वो खुद अपना एक अलायंस बनाने की तरफ जा रहे हैं, जिसको लीड जो है वो यूरोप करेगा या यूरोपीय मुल्क करेंगे। तो फ्रांसीसी सदर ने एक ताज़ा बयान दिया है, वो आपके सामने रखूंगा जिससे आपको सिचुएशन समझ आ जाएगी कि वो कहते हैं जी कि दुनिया के साथ मिलकर एक अलायंस बनाएंगे जो कि तजारती रास्तों की हिफाजत करेगा। पहले बात की जाएगी, अगर मसला हल बातचीत से ना हुआ तो फिर फौजी ताकत भी इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन खैर, अभी ऐसा कोई मुआहदा सामने नहीं आया या कोई हतमी लायामल तय नहीं पाया।
यूरोप का या बरतानिया का या फ्रांस का, लेकिन हो सकता है कि अगर हुर्मस खुलने में ताख़ीर हुई तो ये मुआहदा यूरोप भी आपस में जल्द कर ले। इसके अलावा जी रूस की बात करें जो कि फ्रांसीसी सदर ने रूस के मुतल्लिक बात की। वो कहते हैं जी कि रूस तेल की कीमतें बढ़ाकर मुनाफा कमा रहा है और ईरान को सपोर्ट करके इस जंग को हवा दे रहा है ताकि यूक्रेन से तवज्जो हट सके। इसके अलावा जी फ्रांसीसी सदर ने चीन के मुतल्लिक ये कहा कि चीन इस जंग में खुद मुतासिर है, लेकिन वो खामोशी से अपना तेल भी पूरा कर रहा है और अपनी इकॉनमी को भी मजबूत कर रहा है। जबकि ट्रंप के मुतल्लिक फिर फ्रांसीसी सदर ने कहा कि अमरीकी सदर की अमरीका फर्स्ट पॉलिसी खुद अमरीका के साथ साथ यूरोप के लिए भी खतरा बनती जा रही है। तो फ्रांसीसी सदर का ये जो बयान मैंने आपके सामने रखा रूस के मुतल्लिक, अमरीका के मुतल्लिक, ईरान के मुतल्लिक, चीन के मुतल्लिक, इसका मकसद ये था कि यूरोप जिसकी इकॉनमी तेल की वजह से शदीद मुतासिर हो रही है इस वक्त, और वो हुर्मस की बंदिश के मुतल्लिक क्या सोच रखते हैं या इसको किस तरह से वो खुलता हुआ देखना चाहते हैं या मुस्तकबिल में इस हवाले से वो क्या देख रहे हैं। इसके अलावा जी यूरोप अब अमरीका पर इन्सार करने को बिल्कुल तैयार नहीं है, वो चीन को भी बेहतर नहीं समझते, इसलिए वो खित्ते के इत्तेहाद को या यूरोपीय यूनियन को मजबूत करने जा रहे हैं अपने बचाव के लिए। अब वो नेटो का किरदार ख़त्म होते हुए देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बरतानिया भी कहीं ना कहीं अमरीका और इसराइल को खुश करता हुआ नज़र भी आ रहा है। और अब बरतानिया ने क्या किया है जी कि बरतानिया के वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि इनका मुल्क ईरान की पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए चंद ही हफ्तों में कानून साजी भी करेगा। और ये किसका मुतालबा है? हम जानते हैं जी कि पूरी दुनिया में ये मुतालबा है सिर्फ इसराइल का या उन मुल्कों का मुतालबा है जो ईरान में मजहबी हुकूमत का बिल्कुल खात्मा चाहते हैं। और ये फैसला इसलिए भी अहम है कि जिसको दहशतगर्द ग्रुप करार दिया जा रहा है वो कोई ईरान का एक ग्रुप नहीं है, कोई मलेशिया नहीं है, बल्कि ईरान की अपनी फौज है। तो ये पहला वाकया भी होगा दुनिया में कि किसी मुल्क की पूरी फौज को भी आप दहशतगर्द करार दे दें। और इसराइल जो कुछ गजा और लिबनान में कर रहा है इसके मुतल्लिक अभी तक किसी भी मुल्क में, खास तौर पर बरतानिया में, कोई ऐसा कानून नहीं आया। अच्छा जी, इधर अमेरिका जहां हुर्मस को कंट्रोल करने के ख्वाब देख रहा है या इसने जो ब्लॉकेड कर रखा है इसका आप देख लें कि चीन को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। और चीन का कहना है कि अमेरिका ने इसके किसी जहाज़ को नहीं रोका। ट्रंप ने अब क्या किया है कि अमरीकी कंपनियों को चीन के साथ काम करने से रोक दिया है, यानी कि जो अमरीकी कंपनियां चीन की ऑयल रिफाइनरीज और शिपिंग कंपनीज के साथ काम कर रही हैं, इस फील्ड में काम कर रही हैं, उनको रोका गया है। और अमरीका ने ईरान से कारोबार करने वाली चीन में कायम एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी को रोक लिया है और तकरीबन 40 शिपिंग कंपनियों और टैंकर्स पर भी पाबंदी आयद कर दी है। तो ये अमेरिका की एक नई स्ट्रेटजी है कि किसी ना किसी तरीके से चीन के थ्रू या आप कह लें कि अमेरिका के थ्रू ही वो ईरान के इस तेल की तिजारत को रोक ले। तो एक तरफ मुज़ाकरात के टेबल भी लगे हुए हैं पाकिस्तान में, दूसरी तरफ ट्रंप ये पूरा जोर भी लगा रहा है कि किसी ना किसी तरीके से ईरान को मुज़ाकरात के टेबल पर लाने के लिए वो दबाव बढ़ाए। और चीन पर भी कहीं ना कहीं वो दबाव बढ़ा रहा है कि वो ईरान को कायल करे। और ये दबाव सिर्फ और सिर्फ ईरान के जोहरी प्रोग्राम के मुतल्लिक है कि ईरान इससे दस्तबरदार हो जाए। और साथ ही क्योंकि अब हुर्मस भी शामिल हो गया है तो हुर्मस के मामले पर भी वो ईरान से कोई ना कोई डील करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका ने खलीजी ममालिक में अपने अड्डे इसी तिजारती रूट के कंट्रोल के लिए बनाए थे। और आप कह लें कि वहीं इसके इत्तेहादी जो अरब ममालिक हैं वो भी इससे गारंटीज मांग रहे हैं कि हुर्मस का कंट्रोल अगर ईरान के हाथ में चला गया तो वो क्या करेंगे, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। और यहाँ पर अमेरिका अपना भी मुफाद देख रहा है, क्योंकि तेल है तो अरब मुल्कों का, लेकिन ये दरअसल अमेरिका के पेट्रो डॉलर्स हैं। इस हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमेशा की तरह आपसे वही दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास आने वाली हर वीडियो बर वक्त पहुँचती रहा करे।